हूं, लेकिन फका व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान. I love a lot of people coming on my debate, but मतलब when you come, Faka Yusuf Zai, मेरे को ऐसा लगता है I'm not holding myself back. I just feel so happy when Fakar is on it. Fakar, tell me, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? फकर, क्या हो रहा है? देखिए एक मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बर्बादी. तो क्या आप लोग मतलब बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं, बोलिए फकर साहब. कर रहे हैं, फौज से भी है, रिटायर्ड हमारे भी हैं. लेकिन देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है, हम 65 को याद करते हैं, आप लोग 71 को याद करते हैं, और पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन पे मैं इंडियन चैनल्स पे सबसे ज्यादा सुनता हूँ. शायद पाकिस्तान में भी बहुत बात होती है कि इकोनॉमी में मसला है, ये मसला इंटरनली इंसर्जेंसीज बहुत चल रही है, टीटीपी है, बीएलए है, वो बहुत एक फैक्ट है कि वो एक मसला है पाकिस्तान के साथ. लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये सारी इश्यूज पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, फौज कमजोर है और मतलब वेपन्स वगैरह नहीं है, तो मेरे ख्याल ये चीज तो इंडिया को फेवर करती है. अगर इंटरनली पाकिस्तान जितना वीक होगा तो इंडिया को इतना उस चीज का फायदा होगा. एक तो ये पॉइंट हो गया. दूसरी बात, जब हम करते हैं कि जी मतलब मिग 29 या किसी जहाज का हम आपस में फाइटर जेट का कंपैरिजन करते हैं, तो जब आप लड़ने के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल आपका आपको सचमुच लगता है आप तैयार हो? नहीं, मैं पहले आपसे समझना चाह रहा हूं फकर. मैं हुसैन से भी पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं फकर, आपको नहीं लग रहा कि आपके देश में एक और कू होने वाली है? आपके देश में एक और तख्ता पलट होने वाला है? ये जंग के नाम पे ये जो आपका आसिफ मुनीर कर रहा है, 6 दिन के लिए गायब था, अचानक आ गया, ये आपको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है? आपका आईएसआई चीफ एनएसए बन गया है, शहबाज शरीफ को कुर्सी से आधा उठा दिया. आप लोग म्यूजिकल चेयर्स खेलते हो, जो बच्चे हमारे यहाँ जन्मदिन पे खेलते हैं कि जब तक गाना बज रहा है तब तक घूमो कुर्सी के. आपके यहाँ प्रधानमंत्री और एनएसए खेलता है, आपके यहाँ प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ खेलता है. इससे आपके देश का सत्यानाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है. और आप मतलब फकर समझिए तो हो क्या रहा है? देखिए नो, मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे आ रहा हूं. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वीक रही है, कंट्रोल किसी और का रहा है. ये बात मतलब बेशक ये नहीं कि आप इंडियन है तो आप ये करते हैं, हम पाकिस्तान में बैठकर ये बात करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात मतलब होती है पाकिस्तान के अंदर. कोई एक बंदा बात ये नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, वैसे जर्नलिस्ट कम्युनिटी को आप देख सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा वीक गवर्नमेंट है. इससे पहले इमरान खान साहब को कहा जाता था कि बाजवा साहब के कंधों पर सवार होकर वो आए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की भी क्रेडिबिलिटी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है. बट मैं वही बात करूंगा कि ये तो फिर चीजें जितनी भी है, ये वाली चीजें तो फेवर कर रही है हिंदुस्तान को, ना कि पाकिस्तान को. जनरल सेना हुसैन आ रहा हूं. जनरल सेना, पाकिस्तानी मानते नहीं है ज्यादा, थोड़े बहुत रीजनेबल लोग हैं, फकर जैसे, आरजू कासमी जैसे, जो थोड़ा बहुत अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो घर के नीचे काली गाड़ी याद आ जाती है, फिर दोबारा लाइन ले लेते हैं. बट माई प्रॉब्लम इज दिस जनरल सेना, अब इनका क्या करें क्या? जनरल सेना एंड जनरल दयाल, थैंक यू. ऐश्वर्या और हमारे देश के जो बैठे हुए हैं उनको मैं जय हिंद बोलता हूं, और ये पाकिस्तान से आए हुए मैं उनको बोलता हूं, बोले से निहाल, सत श्री अकाल, निश्चय कर अपनी जीत करो. मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं. ब्रिगेडियर को सुन रहा था, आपने बोला कि ये मानते नहीं, तो हम इनको मनाना तो जानते हैं. मानते नहीं थे, ये मानते नहीं थे, ये 71 में भी नहीं मानते थे, काट दिया इनका, 2 टुकड़े कर दिए, मान गए, फिर चिल्लाया, फिर बिलबिलाया, फिर इन्होंने इधर कहा कि जब न्यूक्लियर हुए तो ये आ गए कारगिल के वार में भी, वहाँ पर भी इनकी खूब. अब बात यह है कि ब्रिगेडियर साहब को मैं सुन रहा था, आपने कहा ये मानते नहीं, अब क्या होगा? देखिए ये तो आपको बता ही दिया गया है ऐश्वर्या, आप तो कवर ही कर रहे हैं, मिनट टू मिनट कवर कर रहे हैं. ऐसी पड़ेगी साहब, ऐसी पड़ेगी जो ये उनके दुम को हम डाल देते थे जमीन के अंदर, मगर जब भी निकाला तो वही दुम टेढ़ी की टेढ़ी. मगर अब तो दुम काटने का समय आया. पाकिस्तान के दुम तो कट ही रहे हैं. और देखिए आपने तो एट्रीब्यूशन शुरू कर दिया. आप देखिए ना, वो सूख गई चिनाब, सूख रही है. ये कहते थे एक बूंद पानी रोक लो, हम देख लेंगे. क्या कहा? अभी तक कुछ नहीं किया. आपके साथ क्या इधर इनके जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर घूम रहे थे, और पाकिस्तान से आए हुए जितने भी ये थे ना, वो इन्होंने भेज रखे थे वीसा में और इमिग्रेट, उनको भेजा, बागा में ले नहीं रहे हैं ये साहब. वो इसी तरह कारगिल वार में आपने डेड बॉडी को नहीं लेते थे.
तो ये जिहादियों को मैं पूछता हूं, क्योंकि ब्रिगेडियर जितने भी ये हैं सब जिहादी हैं, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं। इन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट में एक चीज पूछना चाहता हूं। हाँ, फकर साहब को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वहां भी कुछ लोग अच्छे हैं, 25 खड़े उनमें काफी लोग अच्छे हैं। तो अभी देखिए, आप ये बताएं करेंगे क्या? तिल तिल करके मारेंगे भाई, तिल चुन चुन। सुना नहीं आपने आज हमारे होम मिनिस्टर साहब को? चुन चुन कर मारे जाएंगे ये लोग, और चुन चुन करके हमारे देश में तो चुन रहे हैं। ये इनके जो एक्सटेंडेड हैंड, इनके जड़ थे वो थे, अभी तो वो मारे जाएंगे। हम लोग ओवरग्राउंड वर्कर की बात करते थे ना, जिनको ये कहते थे हमारी लंबी हाथ, हम पहुंच जाएंगे आपके पार्लियामेंट में, 26 से 11 कर देंगे। अभी इन्होंने 22-4 किया है ना, यही किया है। ये दिस इज द लास्ट नेल इन देयर कॉफिन। ये इनके कब्र के ऊपर इनके जो ताबूत है उसका लास्ट नेल है। भगोड़े हो गए कहीं, या तो 71 में, 65 में, या कारगिल के वॉर के। अब सुन लो, भागना नहीं, भागना नहीं। सरासरी भाग गया है, मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिटेड है। वो भगोड़ा तुम्हारा अभी जो जनरल था, 2 नेशन थ्योरी, वी डोंट बिलीव इन 2 नेशन थ्योरी, इट इज 100% करोड़। आई बिलीव इन 1 नेशन थ्योरी। अभी हमारी आजादी अधूरी है साहब। पीओके लेंगे 38,000 किलोमीटर, गिलगिट बाल्टिस्तान याद रखो। और अपने चमचे अपने गुर्गो चीन को दिया था ना, ससगाम वैली, वी आर कमिंग देयर। सीपैक में तुमने जो बनाया ना, गोदार गोदार गोदार, उसके ऊपर हम बैठे चाबहार में। दैट इज ब्लॉक्ड। करो क्या करोगे, दैट इज ब्लॉक्ड मैन। और ऐश्वर्या, जरा आपके चैनल से जरा इनको बता दो, ये जो नेवल, ये तो अभी शुरू ही हुआ है। हो ये ब्रिगेडियर बोल रहा है। हाँ, ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर बैक। अरे तो ब्रिगेडियर बैक, हुसैन आ रहा हूं। हाँ, ये जहादी ब्रिगेड को सामने लाइए जरा हमको, किधर पहुंचोगे? ये जहादी ब्रिगेड को लाइए। और जहार और अल कायदा कैसे मारा था आपको अटोबाबाद में? क्या किया था तुमने? तुम तो हो गए सर्विस में ना बेटा। तुमने क्या किया, कैसे बचा लिया अपने जिहादी भाई को? ओसामा बिन लादेन बैठा हुआ था ना तुम्हारा आका। क्या किया तुमने? मार दिया उन्होंने, सीलों ने आकर के। तब तो पैरों में आज गिरा रहे हो फिर से अमेरिका के पास। तुम जा रहा है वो भागा भागा, बोलता है किसी तरह बचा लो भाई। कैसे बचे कोई नहीं। जिहादी ब्रिगेडियर, गो एंड टेल योर जिहादी आसिम मुनीर। वो एक इसका बेटा है ना, एक तुम्हारे मौलवी का बेटा है ना, और उसने जाउल हक के तर्ज पे, जाउल हक को तो प्लेन ही उड़ गया था, प्लेन ही उड़ गया था। तो जस्ट टेल दैट कैप, उसने जिहाद ऐश्वर्या, इनको याद दिलाना बहुत जरूरी है। चुन चुन के मारेंगे ब्रिगेडियर। किस कीमत पर लिया था? हाँ, फिर एक में मालूम नहीं। अरे जिहादी ब्रिगेडियर, वी वांट टू लिसन टू यू सो दैट वी कम टू नो हु आर द जिहादी। आ जाओ ना। हाँ, जिहादी ब्रिगेडियर, गो एंड टेल योर आसिम मुनीर, मौलवी का बेटा है ना वो, आ जाओ ना। वो उसको बनाया था ना जाउल हक ने। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, उसको बनाया था 2 नेशन थ्योरी। ये कोई सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है। आप मेरी बात समझिए। कैन आई हैव डिफरेंट